नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुख कर लेते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में कड़ाके की ठंड का कहर लगातार जारी है। प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर और गिरते तापमान ने जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। लखनऊ, वाराणसी, नोएडा और कानपुर, अमेठी समेत कई इलाकों में ठंड का सितम साफ तौर पर देखा जा रहा है। सड़कों पर लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। सुबह और रात के समय ठिठुरन सबसे ज्यादा बढ़ गई है। वहीं मुख्यमंत्री रैन बसेरों में पर्याप्त व्यवस्था, कंबल और हीटर की सुविधाओं का जायजा देते वो देखे नजर आए थे और वो खुद इसका जायजा लेने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतर गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके पहले भी सख्त निर्देश दिए थे कि जो भी रैन बसेरे बनाए गए हैं उसमें तमाम व्यवस्थाएं रहे। कोई भी व्यक्ति खुले आसमान के नीचे ना सोए, क्योंकि कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और लगातार देखिए, मौसम विभाग की तरफ से भी यही चिताया गया है कि आने वाले दिनों में सर्दी का सितम जारी रहेगा, ठंड ऐसे ही पड़ने वाली है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं, देखिए कंबल बांटते और खाना बांटते लोगों को नजर आ रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि उसके पहले उन्होंने सख्त निर्देश भी दिया था। तो प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां कई जिलों में देखने को मिल रही हैं। जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था की गई है, रैन बसेरे बनाए गए हैं। बहुत ज़्यादा ठंड है, हाथ पैर एकदम गल रहे हैं। सुबह से निकलना पड़ता है पढ़ने वढ़ने के लिए, पर बहुत ज़्यादा ठंड है, एकदम बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है ठंड। तो निकलने लायक नहीं है, पर निकलना पड़ता है। यहाँ पे छपरा से हम लोग चल के आ रहे हैं, जैसे कि तो हम लोग यहाँ पे कोहरा भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठंडी भी ज़्यादा है और हम लोग संगम नहाने जा रहे हैं। दिक्कत तो हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ठंड कोहरा बहुत ज़्यादा गिर रहा है और दिख नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम संगम एरिया में है। अब ये संगम एरिया के सबसे पास का इलाका है। आप देखेंगे बाहर से, मध्य प्रदेश एरिया से बहुत सारे लोग आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उनको यहाँ की रोडें नहीं पता है और विजिबिलिटी नए पुल यमुना पुल पे बहुत ज़्यादा कम है, तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके लिए देखते हुए बहुत सारे प्रशासन, पुलिस वाले वहाँ पर लगे हुए हैं। लाइटिंग की अच्छी सी व्यवस्था है यहाँ पर, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। एक्सीडेंटल केस बहुत ज़्यादा हाईवे के एरियाज में हो रहे हैं, सिटी के अंदर तो नहीं लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ठंड को लेकर। सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी अन्य सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायबरेली से। रोहित, आप ही का रुख करते हैं। देखिए, लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में देखा जा रहा है कि प्रशासन की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन रायबरेली की बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल नंदिनी, अगर देखा जाए तो लगातार जो ठंड का प्रकोप है लगातार बढ़ रहा है। कई वर्षों का रिकॉर्ड जो है बीते 3 दिनों में जिस तरह से ठंड पड़ रही है वो तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग घरों पर दुबकने के मजबूर है। अगर कोई जरूरी काम से बाहर निकल रहा है तो अलाव का जो है सहारा ले रहा है या फिर जो है गर्म चीज यानी चाय वाय की जो चुस्कियां लेते हुए देखा जा रहा है। इस समय हमारी मौजूदगी रायबरेली के अस्पताल चौराहे के पास में है। यहाँ की तस्वीरें दिखाई किस तरह से यहाँ पे लोग जो है देखिए अलाव तापकर जो है ठंड को बचा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। कोहरे ने भी दस्तक दे रखी है, वही दूसरी तरफ गलन व शीतलहर से भी लोग परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करें आखिर ठंड का प्रकोप किस तरह से है, कैसे लोगों को दिक्कतें हो रही है, क्या चीजें हैं, क्या लग रहा है दादा किस तरह से ठंड पड़ रही है? बहुत तेज। पिछले वर्ष के अपेक्षा इस वर्ष किस तरह से अधिक है आपकी बार। फसलों के लिए क्या रहेगा अगर ठंडी इसी तरह रहेगी? फसलों के लिए क्या रहेगा? देखो क्या होता है। किस तरह से ठंड पड़ रही है? अरे बहुत ज्यादा तो पड़ रही। किस तरह से बचाव कर रही है आप? अरे वैसे बिता रहे आगे कि लगे बैठ के कपड़ा लत्ता पहन के। अच्छा, इस तरह की ठंड कभी पड़ी आप लोगों की? लगल नहीं पड़ी, अब की तरह तो नहीं पड़ी। और भी यहाँ पे देखिए लोग यहाँ पे चाय की चुस्कियां लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, बाकी लोग भी यहाँ पे मौजूद है। और वही विद्यालयों में लगातार अवकाश बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोगों को जो है दो चार होना पड़ रहा है। वाहनों की रफ्तार पूरी तरह से थम गई है सड़कों पर। वहीं चाहे हवाई यात्रियों की बात करिए या फिर रेल यात्रियों की बात करिए, वो भी उनकी भी जो है गति धीमी हो गई है और कई हवाई यात्रा भी काफी लेट हो गई है। तो कई तरह से देखा जा रहा है कि लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए चाय की चुस्की लेने के लिए भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं और बाकायदा यहाँ पे चाय की चुस्की भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग और इनसे जानेंगे। भाई साहब, किस तरह से ठंड पड़ रही है, क्या लगता है? बहुत ठंड पड़ रही है। हाँ, अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है भैया, बहुत ठंड का हाल है। क्या लग रहा है पिछले वर्षों के अपेक्षा इस वर्ष में बहुत ज्यादा इस बार लास्ट टाइम इतने नहीं थे, इस बार ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है।
के बाद। ये देखिए यहाँ पे बकायदा जी चाय जी बनाई जा रही है, बिल्कुल लगातार रोहित, जो देखा चाय जा की सकता है कि लगातार देखिए ठंड का सितम देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में भी और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। नरेंद्र, आपका रुख करेंगे। बात की जाए तो वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? देखिए कई जिलों की बात करें तो यहाँ पर स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों में जिस तरीके से ठंड पड़ रही है उससे थोड़ा ज्यादा जो ठंड है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। उसकी वजह ये है कि ये जो इलाका है ये पहाड़ों से सटा हुआ है और यहाँ पर जो सर्दी है वो उसमें बहुत ज्यादा जो बढ़ोतरी है वो कर रही है। यहाँ पर चलने वाली शीतलहर पिछले कई दिनों से लगातार शीतलहर चल रही है। जो कोहरा है वो तो न के बराबर है, लेकिन जो शीतलहर उसमें बहुत ज्यादा ठंड बढ़ाई हुई है और स्थितियां ऐसी हैं कि जो हाथ पैर हैं वो एक तरीके से ठिठुरे जा रहे हैं और बाहर निकलना एकदम दुष्कर हो चुका है। तो ऐसे में जो छोटे बच्चे हैं वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो घरों में कैद हैं। इसी के अलावा जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी घरों में कैद हैं। इलाके में जगह जगह इंतजाम किया गया है अलाव का, जहां पर मजदूर हैं, जो रिक्शे वाले हैं, उनके लिए खास ही जो पुलिस के लोग अलग अलग चौराहों पर मौजूद रहते हैं, दिन और रात ड्यूटी करते हैं, उनके लिए भी अलाव की व्यवस्था की गई है। और जो सर्दी से जुड़ी हुई बीमारियां हैं उनमें भी काफी बढ़ोतरी आई है, चाहे मेडिकल कॉलेज हो चाहे जिला अस्पताल हो, इसी तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। जहां तक टेम्परेचर की बात करें तो बीती रात का जो टेम्परेचर है वो 3 से 4 डिग्री रहा है। तो समझा जा सकता है कि किस तरह की स्थितियां हैं। अभी भी 6 से 7 डिग्री टेम्परेचर है और ऐसे में घर से बाहर निकलना ही अपने आप में एक युद्ध करने जैसा है। तो स्थितियां बहुत ज्यादा नाजुक हैं और इसी की वजह से जो छोटे बच्चे हैं और 12वीं तक के जो स्कूल है वो फिर से उनकी जो छुट्टियां हैं वो बढ़ाई गई हैं और ये पूर्वानुमान है कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह की स्थितियां पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहने वाली हैं। जी बिल्कुल। और सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। संदीप, ग्राउंड जीरो पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठंड का जायजा लेते हुए नजर आए हैं। बात की जाए राजधानी लखनऊ में किस तरह की व्यवस्था है? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में या फिर अगर हम बात करें राजधानी लखनऊ में देखिए कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इसको लेकर उन्होंने बैठकें की और उन बैठकों का ही देखिए ये असर साफ दिखाई दे रहा है कि लखनऊ के जिलाधिकारी समेत तमाम जो नगर निगम के अधिकारी होते हैं वो भी ग्राउंड लेवल पर नजर आ रहे हैं। रैन बसेरों की बात करी जाए, लगातार लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख जी निरीक्षण पर रहते हो। देखिए इस बार रैन बसेरों में तमाम तरीके के बदलाव किए गए। न्यूनतम मूल्य पर वहां पर 2 समय का खाना भी दिया जा रहा है, इसके लिए वहां पर कैंटीन की व्यवस्था भी की गई है और ये भी कहा गया है कि कोई भी जो व्यक्ति है वो खुले आसमान के नीचे ना सोए। इस समय हम एक देखिए चाय की दुकान पर मौजूद है और जो सुबह का समय होता है, जो लोग जॉब के लिए निकलते हैं, तमाम काम के लिए निकलते हैं, उनके लिए ठंड को कम करने का जो एक सहारा होता है देखिए वो चाय होती है। ये चाय की दुकान है और अब यहाँ पर आप देख सकती हैं कि तमाम लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद है, चाय की जो चुस्कियां लेते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इनसे बात करते हैं। भाई ये बताइए, इस बार ठंड आपको लगता है कुछ ज्यादा ही पड़ रही है? हाँ, अभी तो 2-3 दिन से कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है। आपको अलाव कहीं पर जलते दिखाई दे रहे हैं? सरकार ने भी कहा है कि चौराहों पर अलाव होने चाहिए। बहुत कम। और लोग भी हैं हमारे साथ, यहाँ पर एक चाय वाले भैया मौजूद है। ये बताइए, इस बार ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है तो कस्टमर आपको लगता है कि गर्मी की अपेक्षा जो है वो इस समय ज्यादा आते हैं? इधर देख के बोलिए। कस्टमर सर घटते बढ़ते रहते हैं, ठंडी है तो थोड़ा 2-4% बढ़ जाते हैं कस्टमर जी। ठीक है, तो तमाम लोग देखिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं, सब लोग हैं। भाई ये बताइए, इस बार ठंड का असर आपको लग रहा है कुछ ज्यादा है? जी बिल्कुल लगा था, हम तो डिलीवरी बॉय, हम तो डिलीवरी बॉय, हमको ठंड लगेगी ना। हम तो ठंड लगेगी हाँ। ठंड के लिए क्या बचाव करते हैं आप? यही चाय पीते हैं। 17-18 लड़के बेचारे प्यासे घर में बैठे, ऑफिस में बैठे ना, उनके लिए चाय ले जा रहे हैं। और लोग भी हैं हमारे साथ, देखिए इन्होंने ठंड के लिए जो सर को अपने कवर किया हुआ। सर को कवर नहीं किया, वो हेलमेट पहनने के लिए किया था। ये बताइए, ठंड बहुत ज्यादा हो रही है पहले की अपेक्षा की अगर बात करी जाए? पहले की अपेक्षा की पहले तो बहुत ठंड होती थी, अब तो कहा जाए तो बहुत कम ही ठंड हो रही है एक तरीके से, और कुछ ही दिन के लिए होती है। पहले तो महीने भी चलता था, अब तो 15-20 दिन में खत्म हो जाती है ठंडी। ठीक है, तो नंदरी एक बात और है, देखिए जो आपने देखा था कि बच्चों की छुट्टी के आदेश किए गए थे, वो 8 जनवरी यानी सिर्फ आज तक के लिए आदेश जो है वो किए गए थे, और आप अभी देख रही हैं कि जो ठंड का सितम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में
बच्चों के साथ साथ अभिभावकों को भी ये चिंता सता रही है, क्योंकि सुबह का समय होता है और सुबह आप समझ रही है कि किस तरीके से तापमान जो है, किस तरीके से ठंड का सितम लगातार बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि बच्चों की छुट्टियां जो हैं वो अभी और आगे बढ़ाई जानी चाहिए। सरकार लगातार इंतजाम कर रही है ग्राउंड लेवल पर। जिस तरीके से आपने देखा होगा, इस बार सड़कों पर आपको बहुत ज्यादा सोते हुए लोग दिखाई नहीं मिले होंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए चाहे प्रशासन हो, चाहे शासन हो, सरकार के लोग हो, तमाम लोग ये ग्राउंड लेवल पर उतर कर देखते हैं। कल तमाम जानकारी के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ठंड का सितम लगातार जारी है। ऐसे में तमाम निर्देश दिए जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, और प्रशासन की जगह जगह पर तैयारियां भी देखने को मिल रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर कानपुर से, जहां पर लापता महिला का शव गांव में दफन मिला है। महिला को प्रेमी ने उतारा था मौत के घाट। पुलिस की सख्त पूछताछ के बाद यह खुलासा हुआ है। प्रेमी ने हत्या के बाद शव को दफना दिया। आरोपी की निशानदेही पर कंकाल बरामद हुआ है। पति की मौत के बाद प्रेमी के साथ रहती थी महिला। रिश्तेदारों की शादी में नहीं पहुंची थी मृतका। शादी में न पहुंचने पर मृतका के बेटे को शक हुआ। आरोपी ने पूछने पर दिया था गोलमोल जवाब। वहीं सजेती थाना क्षेत्र की सनसनीखेज के वारदात सामने आई है। तो प्रेमी ने हत्या के बाद शव को दफना दिया है। ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। संवाददाता प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभात, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा जो पूरा मामला है वो सजेती थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक सनसनीखेज जो घटना वो सामने आई है। दरअसल एक महिला है जिसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद उसका शव जो है वो गांव में ही एक खेत के बाहर दफना दिया जाता है। और उसका जो बेटा है वो लगातार अपनी मां को पिछले 3 महीनों से ढूंढ रहा था और उसका कुछ नहीं पता चल रहा था। जो पूरी घटनाक्रम की अगर बात की जाए तो जो महिला है, महिला के जब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद वो गांव के ही एक शख्स जो है गोरेलाल उसके साथ रह रही थी, अपने बच्चों से अलग रह रही थी। तो वही गोरेलाल उसको इटावा लेकर जाता है। और उसके बाद जब वो वहां से वापस आते हैं और लगातार कई महीनों तक बेटों से मुलाकात नहीं होती है। उसके बाद जब बेटा है वो गोरेलाल से पूछता है तो गोलमोल जवाब मिलता है, जिसके बाद वो सजेती पुलिस को जानकारी देता है। जिसके बाद पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तब सामने आता है कि बीते कई महीनों पहले ही गोरेलाल ने महिला की हत्या कर शव को खेत में गाड़ दिया था। जिसके बाद उसी की निशानदेही पर पुलिस ने देर रात वो खुदाई करवाने के बाद कंकाल को निकाला है। आरोपी जो गोरेलाल है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरी जांच आगे करी जा रही है और जल्दी कार्रवाई करेगी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और श्रावस्ती के सिरसिया थाना क्षेत्र के बरगदवा गांव में 2 जनवरी को घर के कमरे में चारपाई पर खून से लथपथ अवस्था में युवती का शव मिला था। और युवती की मौत के रहस्य के 6 दिन बाद भी ये राज नहीं खुल पाया। मृतका के गले पर धारदार हथियार से वार के निशान पाए गए, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए और पुलिस परिजनों और संदिग्धों से लगातार पूछताछ कर रही है। और ये खबर सोनभद्र से, जहां पर खनन अधिकारी कमल कश्यप की लापरवाही सामने आई है। ओबरा के बर्दिया में बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है। डीजीएमएस के नियमों को नहीं मानते हैं खनन माफिया। मानक को दरकिनार किया गया है। और बता दें कि अवैध प्लॉट ब्लास्टिंग पर खनन विभाग के, जहां पर देखिए कोई पहले से अवैध खनन हो रहा है, वो भी बिना सेफ्टी के मजदूर यहां पर काम कर रहे हैं। लगातार देखा जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। संवाददाता पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, लगातार देखिए अवैध खनन चल रहा है, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। देखिए, ये इनके लिए एक विकल्प है कि खनन माफिया अगर एक साइट बंद हो रही है तो दूसरी साइट में जा करके अवैध खनन कर रहे हैं। ताजा मामला दिल्ली मारकुंडी से सटा हुआ इलाका सिंदुरिया बर्दिया का है, जहां पे ऋषि कुमार तिवारी के नाम से एक खनन पट्टा वहां पे संचालित है और अगल बगल के भी खनन पट्टे वहां पे संचालित हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे मानकों की अनदेखी कर नियम जिस तरीके से अवैध खनन कराया जा रहा है, उसको लेकर के यहाँ पे वीडियो वायरल हो रहा है।
जिसको लेकर के इस जो अवैध खनन का पूरा साइट चल रहा है, यहाँ पे 24 घंटे खनन होता है। जो भारी मशीन है, जो विस्फोटक है, वो लगातार यहाँ पे लगा करके जो आसपास का जो क्षेत्र है, जो आवासीय क्षेत्र है, उनको लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसमें MM11 जो परमिट है, जो रात में खनन हो रहा है, क्योंकि खनन की साइट करने का नियम सिर्फ दिन में है, लेकिन ये 24 घंटे वहाँ पे खनन करते हैं, जिसमें अवैध MM11 का भारी संख्या में दुरुपयोग किया जा रहा है। इसकी जानकारी सीधे तौर पे खनन अधिकारी कमल कश्यप को है, लेकिन उसके बाद भी इस जो खदान है बिल्ली मारकुंडी या सिंदुरिया बर्दिया की, उस पर रोक नहीं लग पा रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और औरैया की थाना कुदरकोट में पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में चोरी के मामले में वांछित 3 अभियुक्त मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिए गए। घटना एरवा कटरा कुदरकोट मार्ग स्थित सट्टानी मोड़ के पास हुई, जिसमें फायरिंग के दौरान 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी और एक को सुरक्षित पकड़ लिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। दौरान चेकिंग एक संदिग्ध 4 व्हीलर गाड़ी कुदरकोट की तरफ से आती दिखाई दी, जिसे पुलिस टीम द्वारा टॉर्च के लाइट से रुकने का इशारा किया गया। कार चालक ने कार न रोकते हुए तेजी से एरवा कटरा की तरफ भागने का प्रयास किया और कार सुतियानी मोड़ से दिलीपपुर की ओर भगाने के प्रयास में फंस गई। तभी गाड़ी में सवार व्यक्ति ने गाड़ी से उतरकर मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ सिखाए हुए तरीके से जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें 2 संदिग्ध व्यक्तियों के पैर पर गोली लगी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और गाजियाबाद के अंकुर विहार थाना क्षेत्र में मंडोली जेल में बंद दीपक अग्रौला गैंग का बदमाश संजीत मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। पुलिस को रोकने पर संजीत ने कार से फायरिंग की, जिसमें जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है। वहीं संजीत पर रंगदारी वसूलने के दौरान वादी को जान से मारने की कोशिश का आरोप है, जिसमें दीपक अग्रौला का भाई मुन्ना भी शामिल था। घटना के अनावरण और गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया था। पूर्व में इसमें कुछ अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। एक अभियुक्त संजीत पुत्र ब्रह्म सिंह निवासी ग्राम कनारसी, जिला गौतम बुद्ध नगर का नाम भी प्रकाश में आया था। उसने यह स्वीकार किया कि इसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर जो 25 दिसंबर को मुकुल बंसल पर फायरिंग हुई थी, उसमें वो घटना कारित की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये बड़ी खबर अमेरिका से, जहां पर न्यूयॉर्क में आईसी के खिलाफ सड़कों पर उबाल देखने को मिल रहा है। इमिग्रेशन एजेंसी के खिलाफ जमकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। लोअर मैनहट्टन में जबरदस्त ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आईसी पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप है। हालिया घटनाओं के बाद देश भर में ये गुस्सा भड़का है। न्यूयॉर्क पुलिस अलर्ट पर है, हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अमेरिका के कई शहरों में ये विरोध फैल रहा है। तो देखिए किस तरीके से आईसी को लेकर यहाँ पर जमकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको अमेरिका से बता रहे हैं। न्यूयॉर्क में आईसी के खिलाफ सड़कों पर उबाल है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं और इमिग्रेशन एजेंसी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। और अब खबर कानपुर देहात से, जहां पर धान क्रय केंद्र पर अव्यवस्थाओं को लेकर हंगामा देखने को मिला है। वहीं धान की तौल में गड़बड़ी से भड़के हैं किसान। क्रम संख्या होने के बावजूद भी नंबर काटने का आरोप लगा है। किसान का नंबर काटने का ये आरोप लगा है। विरोध करना किसान हरिशंकर को भारी पड़ गया। दबंगों ने किसान को बेरहमी से पीटा है। खबर बरेली से, जहां पर ट्रक ने ऑटो को टक्कर मारी है। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, 2 घायल हो गए हैं। पुलिस ने मौके पर ट्रैफिक खुलवाया है। हाफिजगंज थाना क्षेत्र की घटना ये बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर देखिए बरेली से है, जहां पर ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी है। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, इसमें 2 लोग घायल हो गए हैं। तो पुलिस ने मौके पर ट्रैफिक खुलवाया है। हाफिजगंज थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है।
तो हाफिजगंज थाना क्षेत्र की पूरी घटना है, जहां पर ट्रक ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी है, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई है। खबर रायबरेली से, जहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक से 9.2 करोड़ के फर्जी लोन का ये पूरा मामला है। जाली दस्तावेजों के आधार पर ये लोन लिया गया था। शुरुआती जांच में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। लखनऊ सचिवालय का फर्जी वेतन प्रमाण पत्र इसमें इस्तेमाल किया गया है और जिला पंचायत परिवार कल्याण का जाली वेतन प्रमाण पत्र इसमें शामिल किया गया था। शिक्षा विभाग समेत 15 विभागों के जाली वेतन प्रमाण पत्र मिले हैं। बीओबी बैंक में फर्जी दस्तावेज लगाकर 9.2 करोड़ रुपए लोन लेने के मामले में अब शुरुआती जांच में बड़ा खुलासा सामने आया है। इस समय उसी हम बैंक में मौजूद पर आप देख सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा है जो कि रायबरेली की मुख्य शाखा है। यहाँ के प्रबंधक की तहरीर पर शहर कोतवाली पुलिस ने 48 नामजद लोगों के विरुद्ध जो है मुकदमा पंजीकृत किया था और उसके बाद जब विवेचक के द्वारा इसकी जांच पड़ताल की गई और बैंक के प्रबंधक के द्वारा जो दस्तावेज यहाँ उनको विवेचक को सौंपे गए तो उस पर यह खुलासा हुआ है कि लखनऊ सचिवालय के कर्मचारी का फर्जी वेतन स्लिप लगाकर जो है लोन लिया गया और उसके साथ ही साथ अगर बात की जाए तो रायबरेली के जिला पंचायत, शिक्षा विभाग, कल्याण विभाग समेत 15 ऐसे विभाग के कर्मचारियों को वेतन स्लिप लगाकर जो है लोन की धनराशि ली गई है। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली। और अब खबर लखनऊ से, जहां पर कप सिरप तस्करी सिंडिकेट का ये पूरा मामला वेस्ट बंगाल के तस्करों से जुड़ा था। शुभम एबॉट फार्मा से फेंसिडिल कप सिरप खरीदा है। 312 करोड़ रुपए का शुभम ने सिरप खरीदा। बांग्लादेश बॉर्डर से सिरप बरामद हुआ था। ये सिरप शैली ट्रेडर्स रांची ने सोनभद्र भेजा था। सोनभद्र भेजा सिरप बांग्लादेश बॉर्डर पर मिला है। तो ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है इस वक्त की। आपको बता दें कि 312 करोड़ रुपए का शुभम ने सिरप खरीदा था। खबर कानपुर देहात से, जहां पर धान क्रय केंद्र पर अव्यवस्थाओं को लेकर हंगामा देखने को मिला है। धान की तौल में गड़बड़ी से भड़के हैं किसान। क्रम संख्या होने के बावजूद भी नंबर काटने का आरोप लगा है। तो किसान का नंबर काटने का आरोप लगा और विरोध करना किसान को भारी पड़ गया। दबंगों ने किसान को बेरहमी से पीटा है। मारपीट के बाद आरोपी मौके से फरार हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस कदर देखिए दबंगों ने किसान को पीटा है। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं डेरापुर क्षेत्र के राजकीय क्रय केंद्र फतेहपुर की पूरी घटना है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ।